नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अम्मा जी 96 साल की होकर चली गई हैं, महारानी एलिजाबेथ, और उनके जाने के साथ ही एक नया इंसानियत का चेहरा हम सब देख रहे हैं। हालांकि ये सब पहले से होता रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से इंसान और इंसान की ज़िंदगी और इंसान का फ़र्क निकल के आता है जब इस तरह के लोगों की मौत होती है। मैं कोई यहाँ पे महारानी की महानता की बात नहीं करने वाला हूँ, राजा रानी के किस्से नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको ये भी नहीं बताने वाला हूँ कि रानी के साथ, लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक व्यक्ति, एक समाज, एक देश किस तरह से एक इंसान को विशिष्ट बना देता है, और उसको विशिष्ट बनाने की प्रक्रिया में कभी कभी वो चीज़ें एक रोचक दौर में चली जाती हैं। ब्रिटेन की महारानी के निधन के बाद जो वहाँ की सोसाइटी की ये जो रोचक परंपरा है, इसके बारे में मैं बात करूँगा कि कैसे सालों पहले महारानी की मौत की तैयारी कर ली गई थी। सालों पहले से तय था कि जब महारानी मरेंगी तो कैसे कैसे क्या क्या होगा, और ये सब बाकायदा लिख के रखा गया था। SOPs जिसको कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। आज उसके बारे में बात करूंगा। आज हम ये भी बात करेंगे कि क्या भारत ब्रिटेन का गुलाम है, जैसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारत जो है वो 99 साल की लीज पे है, उसके बाद ब्रिटेन को लौटाना पड़ेगा। तो ये जो पूरा प्रोटोकॉल हो रहा है महारानी वाला, इसमें इस चीज़ की तरफ भी नज़र जाएगी। इसका भी आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्या सचमुच ऐसा है या नहीं है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। महारानी की मौत का पूरा प्रोटोकॉल 11 साल पहले तैयार कर लिया गया था, और उसको पूरा का पूरा कागज़ों में दर्ज कर लिया गया था। और इस प्रोटोकॉल को जब ये लीक होता है तो पता चलता है कि महारानी की मौत के बाद में क्या क्या होगा, इसकी प्लानिंग महारानी के सामने की जा रही थी। और ये सुनने में कितना अजीब लगता है, लेकिन था। जिस दिन महारानी का निधन होगा, जो महारानी के सेक्रेटरी हैं वो उस देश के, ब्रिटेन के कैबिनेट सेक्रेटरी को बताएंगे कि महारानी अब नहीं रही हैं, और कैबिनेट सेक्रेटरी प्रधानमंत्री को सूचित करेंगे। इसके अलावा खबरदार किसी ने एक से दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को बता दिया। और जब तक प्रधानमंत्री को सूचित करेंगे तब तक इस मौत को गुप्त रखा जाएगा। जब महारानी की मौत की जो सूचना है सबसे पहले आकर प्रधानमंत्री खुद देंगे, और जब वो प्रधानमंत्री आके इसका ऐलान करेंगे तो उसकी भी एक स्क्रिप्ट तय है जो उनको बोलना है। जैसे कि लिज ट्रुस अभी प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने उनका ऐलान किया, आपने देखा होगा। इसके अलावा बर्मिंघम प्लेस में लोगों की आवाजाही बंद कर दी जाएगी, और जो पैलेस है बर्मिंघम पैलेस, उसके बाहर जो गेट है उस पर एक बाकायदा लिखित में एक सूचना लगाई जाएगी जिस पे एक कहा जाएगा कि महारानी का निधन हो गया है। और उसका भी एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है कि वो क्या कहेंगी, ये पहले से लिखा हुआ है, ये क्या वहाँ पे लिखकर लगाया जाएगा। यानी ये मौत का ऐलान इस तरह से होगा। और जब ये ऐलान होगा तो इस ऐलान के साथ ही पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा देश शोक की अवस्था में चला जाएगा। शोक की अवस्था में जाने के बाद 10 दिन का एक पूरा कार्यक्रम है। D-Day यानी डेथ का दिन, मृत्यु का दिन, उस दिन से ये कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद में D-Day +1, D-Day +2, D-Day +3 कर करके एक एक दिन का पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। और जब ये ऐलान होगा, इस ऐलान के साथ ही जो कॉमनवेल्थ रियलम वाले देश हैं उनको बाकायदा प्रधानमंत्री सूचित करेंगे कि महारानी नहीं रही हैं। 15 ऐसे देश हैं जिनके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी राजतंत्र है जो संविधान से चलता है, जैसे ब्रिटेन का। और जो देश
ब्रिटेन की महारानी को अपना सर्वोच्च व्यक्ति मानते हैं, जहां पे ब्रिटेन का कब्जा है, जो आज़ाद होने के बावजूद ब्रिटेन के गुलाम हैं, उन सभी देशों को सूचना दी जाएगी। उन देशों में न्यूजीलैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। अब ये वो बिंदु है जहां से आपको पता चलता है कि कौन सा देश अस्थायी आज़ाद है और कौन सा स्थायी आज़ाद है। भारत के मामले में ऐसी कोई सूचना ना दी गई है, ना दी जानी है। इसलिए जो 99 साल वाली लीज का जो मसला है वो यहाँ के दिखाई देता है कि जिन जिन देशों की महारानी हैं वो उन देशों को ये सूचना दी जानी है। भारत को ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है। 15 देश हैं जिनके प्रधानमंत्रियों को संदेश भेजा गया है। ग्लोबल मीडिया को इसके साथ ही, जैसे ही आप गेट पे वो लगाते हैं, उसके बाद इसकी सूचना दे दी जाएगी ताकि सबको पता चल जाए। प्रधानमंत्री को गेट पर आकर ऐलान करना पड़ेगा, जैसा कि ब्रिटेन में हो चुका है। इसके अलावा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा और इस नोटिफिकेशन को अखबारों में भेजा जाएगा। जब बोर्ड लग गया, प्रधानमंत्री में बोल दिया, फिर कागज़ पे इसकी लिखा पड़ी होगी कि भाई ऐसा हो गया है, अब इसको कागज़ पे। बीबीसी के सारे प्रोग्राम शेड्यूल को कैंसिल कर दिया जाएगा और ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन अगले 10 दिन तक सिर्फ महारानी के बारे में ही कार्यक्रम चलाएगा, महारानी के बारे में भी जानकारी देगा। ये भी उस प्लान का हिस्सा था। इसके अलावा जो एंकर आएंगे वो काले कपड़े पहनकर वहाँ पे खबरें पढ़ेंगे और उसमें बाकी सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। अखबारों में भी बाकायदा क्वीन के मौत की खबरें ही छपेंगी, अन्य जानकारियों को बिल्कुल प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो झंडे हैं जहाँ जहाँ लगे हैं उनको आधा झुका दिया जाएगा। कैबिनेट के साथ एक बैठक होगी जिसमें किंग चार्ल्स हैं, किंग चार्ल्स III, ये किंग चार्ल्स तृतीय माना जा रहा है इनको, ये जो है वो कैबिनेट के साथ बैठक करेंगे और 10वें दिन महारानी का फ्यूनरल होगा। इन 10 दिनों के बीच का प्रोग्राम भी तय है कि कब उनके जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा और कब क्या होने वाला है। इसके अलावा जब ये कैबिनेट की बैठक होने के बाद में जो किंग चार्ल्स हैं, किंग चार्ल्स III, वो लोगों को संबोधित करेंगे, राष्ट्र के नाम संदेश। एक स्प्रिंग टाइड करके भी एक ऑपरेशन चलाया जाएगा। और ये सब होने के बाद 10वें दिन जब अंतिम संस्कार होगा तो बिग बेन, आपने सुना होगा, बिग बेन एक घंटा घर है बड़ा सा जिसमें बड़ी सी घड़ी लगी हुई है ब्रिटेन का, लेकिन वो बहुत अहम घड़ी है क्योंकि वो बिग बेन जो है उसको रेफरेंस बना के, यानी उससे टाइम दुनिया भर की घड़ियों का मिलाया जाता है, जिसको आप कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। वो टाइम है जो बिग बेन से मिलता है। मतलब हमारी घड़ी जब हम मिलाते हैं तो वो सारा का सारा उस GMT जो टाइम है वो बिग बेन का टाइम है और उस बिग बेन के टाइम से ही दुनिया भर की घड़ियाँ मिलाई जाती हैं। उस बिग बेन के घंटे बजेंगे और उस घंटे के बजने के साथ ही पूरा ब्रिटेन 2 मिनट के लिए मौन धारण करेगा। जॉर्ज V जो थे, गुलामी की निशानी हम हटाने की बात कर रहे हैं, जॉर्ज V जो थे, जॉर्ज पंचम जिनको हम कहते हैं, वो ब्रिटेन के महाराजा थे। और ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम का जब कोरोनेशन हुआ 1911 में, जब उनको सम्राट बनाया गया, तो कोरोनेशन का बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में हुआ और उसी दिन कोलकाता से राजधानी को दिल्ली लाया गया। एक बड़ा मंडप बनाया गया था, बहुत बड़ा आयोजन था किंग्सवे कैंप में, और वहाँ पे देश भर के राजा महाराजा उनको बधाई देने आए थे। उनको ठहराने के बड़े बड़े इंतज़ाम किए गए थे। जामा मस्जिद के इलाके के आसपास उनके हाथी और ऊँट बांधे गए थे। इस तरह का एक बड़ा आयोजन हुआ था और उसके बाद ही ये फैसला हुआ कि दिल्ली में राजधानी बनाई जाएगी। और जो लुटियंस दिल्ली है वो तभी बनाई गई, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, और जिस कैनोपी के अंदर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हमने मूर्ति लगाई है, उस कैनोपी के अंदर जॉर्ज पंचम की ही मूर्ति लगी हुई थी। और जॉर्ज पंचम जो थे, उनकी मूर्ति हटा के उसको खाली इसलिए छोड़ दिया गया था ताकि पूरी दुनिया को ये संदेश जाए कि भारत ने गुलामी की निशानियों को उठा के फेंक दिया है।
अब दुर्भाग्य से उस कैनोपी में, खैर अभी विषय फ़र्क है। 1936 में जॉर्ज पंचम की मौत होती है। उसके बाद में जॉर्ज षष्ठम या जॉर्ज सिक्स ब्रिटेन के महाराजा बनते हैं। उनका राज भारत में भी चलता था, और जब वो 1936 से चलते चलते उनकी जो पत्नी थी वो एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ द्वितीय पे हम आ रहे हैं। तो जॉर्ज सिक्स जो थे, जॉर्ज षष्ठम जो थे, उनकी पत्नी थी महारानी एलिजाबेथ। उनके कोई बेटा नहीं था। जब उनका निधन हुआ तो उनकी बेटी थी, उनको एलिजाबेथ द्वितीय के तौर पे महारानी बनाया गया। 1 साल तक प्रक्रिया चली। 1 साल के बाद इनको महारानी नियुक्त किया गया, तब तक पद खाली रहा। और महारानी एलिजाबेथ के पति जो थे वो प्रिंस फिलिप थे, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। हमने देखा उनको, जिनके अभी 2021 में जिनका निधन हुआ है। और महारानी उनके जाने के बाद बहुत अकेली पड़ गई थी। जो भी हो, जितना भी ड्रामा टेंट्रम हो, खोपड़ी पे तरह तरह के हेड गियर हों, तरह तरह के मुकुट पहनने पड़ते हों, तमाम तरह का प्रोटोकॉल हो, उसके बावजूद लेकिन ज़िंदगी इसमें इंसान सचमुच इंसानी होता है और उसका अपना कोई होता है तो वो होता है। इसके अलावा अब उनके बेटे जो है प्रिंस चार्ल्स, उनकी 2 शादियां हुई हैं। डायना से शादी हुई थी। आपको पता है कि प्रिंस डायना को पसंद नहीं करती थी महारानी, ये लगातार विवाद रहा। पेरिस में एक टनल में पैपराजीज से बचने के लिए जब भाग रही थी प्रिंसेस डायना, उस वक़्त एक एक्सीडेंट का शिकार होकर उनकी मौत हो गई। जो दूसरी पत्नी थी उनको महारानी पसंद नहीं करती थी, और किसी तरह से जाकर महारानी ने उनको अभी फरवरी में 10 फरवरी को महारानी के तौर पे स्वीकार किया था कि हाँ, ये प्रिंस चार्ल्स की महारानी हो सकती हैं। मतलब जब चार्ल्स किंग बनेंगे, जैसे अब किंग बन रहे हैं, तो वो महारानी बन सकती हैं, कैमिला पार्कर जो अब बन गई हैं। तो जिस दिन महारानी की अंत्येष्टि होगी उस दिन कितना बड़ा बदलाव होने वाला है ब्रिटेन में, आप कल्पना कीजिए। सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेंगे, सारी दुकानें बंद रहेंगी, सारे बैंक बंद रहेंगे, सारे कारोबार बंद रहेंगे। यानी एक ही दिन में अरबों रुपए का कारोबार ठप हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि महारानी को रिस्पेक्ट देने के लिए, और लोग महारानी का जो अंतिम संस्कार है उसमें हिस्सा लेने जा सकें। इसी तरह के जो बदलाव हैं वो उन 15 देशों में भी उम्मीद की जा रही है जिन देशों की वो महारानी हुआ करती थी। अब भैया क्या है ये, इतना ज़्यादा ये वो होगा, उसके बाद बैंक बंद हो जाएगा, पहले तख्ती लटकेगी, फिर प्रधानमंत्री घोषणा करेंगे। ये पूरा का पूरा प्लान बना के रख लिया था आपने। वो पूरा प्लान जो है बाकायदा पब्लिक में है, वो पूरा मैं आपको, आप कहेंगे तो PDF नीचे लिंक डाल दूंगा, आप निकाल के पढ़ लीजिएगा। अब आप सोचिए कि ये इंसान क्या से क्या है भाई, कहाँ एक इंसान और कहाँ दूसरा इंसान, और इस तरह का एक पूरा, मुझे तो ये क्रियाकर्म लगते हैं ज़्यादा। बहरहाल ये एक महारानी की, राजा रानी की रोचक कहानी है। दुनिया को हम बदल नहीं सकते हैं, महारानी हैं तो हैं, और जो बदलने वाले थे उन्होंने बदल दिया, और भारत में महाराजा महारानियों को सबको बाहर कर दिया। अभी भी कुछ लोग खोपड़ी पे बिठा के घूमते हैं, लेकिन ये सच है और ये जानकारी है जो मैं आपको देना चाहता था, एक रोचक जानकारी है। आप किसी चीज़ से सहमत हो ना हो, कुल मिला के अगर कुछ रोचक है, कुछ अगर अलग है, कुछ विभिन्न, कुछ भिन्न है, कुछ ऐसा है जो अजूबा लगता है, हमें वो भी जानने का हक है। और उसी नीयत से ये जानकारी मैंने आपको दी है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ये जो अंग्रेज़ हैं ये कितना प्लानिंग से काम करते हैं। आप इसको दूसरा पहलू भी देखिए। 11 साल पहले ये तय है और रिहर्सल कर चुके हैं कि रानी जब ऊपर जाएंगी, अम्मा जी नहीं रहेंगी, तो हम क्या क्या करेंगे। यही प्लानिंग उनको पूरी दुनिया पे ऐज दिलाती है, क्योंकि वो पहले से जानते हैं कि आगे क्या करना है। और यही इसी चीज़ के कारण जो है वो सबको गुलाम बनाते हैं, क्योंकि जब प्लानिंग करते हैं आप और प्लानिंग को फॉलो करते हैं तो आपकी भावना एक तरफ रख जाती हैं। आप एक टेक्निकल काम कर रहे होते हैं और वहीं पे आप इंसान नहीं रह जाते, मशीन हो जाते हैं। ये मशीनी लोग हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।